तो अभी हमने ये सब टॉपिक डिस्कस किए हैं, है ना, अभी तक। तो ये जो वन वेरिएबल कैलकुलस है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल कैलकुलस है ना, फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल, तो इसमें बस अभी ये टॉपिक बचता है थ्योरी डिस्कस करना। रीमान इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, मतलब दो टॉपिक है, एक है रीमान इंटीग्रेशन, एक है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो सीक्वेंस सीरीज पूरा हमने कंप्लीट किया था। फिर हमने अभी जो वन वेरिएबल कैलकुलस है उसमें हमने ये सब डिस्कस किया है, रोल थ्योरम्स। अब ये रीमान इंटीग्रेशन और इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे तो वन वेरिएबल कैलकुलस खत्म हो जाएगा। फिर आएगा आपका फंक्शन ऑफ सेवरल, है ना, रैंडम वेरिएबल। तो लास्ट क्लास था, अभी जो थ्योरीज लिखा है मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो अभी तक हमने ये जो क्वेश्चंस है ना, ये वाला पार्ट अभी सॉल्व किए हैं। तो देखते हैं, टाइम बचेगा तो ये स्टार्ट करेंगे कि रीमान इंटीग्रेशन क्या होता है ना, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन क्या होता है, फिर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। रीमान इंटीग्रेशन और इम्प्रॉपर इंटीग्रल इन दोनों डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले देखो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं। मेन तो एग्जाम में क्वेश्चंस ही आता है। फिर टू वेरिएबल कैलकुलस में आएंगे फंक्शन ऑफ सेवरल रियल वेरिएबल, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ग्रेडियंट, टेलर्स थ्योरम, टोटल डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा, सैडल पॉइंट, मेथड ऑफ लाग्रांज मल्टीप्लाई, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, देयर एप्लीकेशन। फिर ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा पूरा, है ना। तो ये थोड़ा है ना लेंदी पार्ट था, मेनली इसमें सीक्वेंस सीरीज भी आ गया, सेट सेट भी आ गया, टोपोलॉजी भी आ गया, सीक्वेंस सीरीज भी था, वन वेरिएबल कैलकुलस भी है, टू वेरिएबल कैलकुलस भी है, ठीक है ना, इंटीग्रल कैलकुलस भी है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल का सब इसमें मिक्स हो गया। ठीक है, तो चलो अभी कुछ क्वेश्चंस देख लो। जैसे अगर मैं सॉल्व करूं, अरे यार क्या है, वेरीफाई इट्स यू। तो ये तो हम लोग आई थिंक डिस्कस कर रहे थे कल परसों क्लास में ना, ये इसके क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो आया था। तो 24 तक का भी आया नहीं है। तो हाँ, ये सब हमने कुछ क्लास पहले डिस्कस कर रहे थे ना। तो ये देखा था रीमान इंटीग्रेबल एंड ऑल दैट, है ना। ये तो डिस्कस किया ही था असाइनमेंट लास्ट क्लास में। मेनली टू वेरिएबल कैलकुलस जब पढ़ लेंगे तब कंप्लीट, ये वाला डिस्कस किया था हमने। है ना, रीमान इंटीग्रेबल ये पूरा असाइनमेंट है इस पे, रीमान इंटीग्रेबल पे। इम्प्रॉपर में भी होगा। इसमें क्या है, ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते देखो आप लोग अगर कर पाओ तो। ये सब है ना, हालांकि जैम के ही हैं लेकिन गेट में सिमिलर क्वेश्चन ही आते हैं। तो आपको ये नहीं समझना जैम का है तो नहीं करेंगे, मेनली अगर आप सॉल्व कर पाओगे तो अच्छी बात है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे ये सब्जेक्टिव में है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस तरह क्वेश्चन मान लो प्रैक्टिस के लिए, अभी जो हमने थ्योरीज पढ़े हैं उसी के बेस पे अगर आपसे पूछा जाए, पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसमें कितने रियल रूट होंगे। जैसे अगर ऑप्शंस आपके लिए दिया जाए, है ना, सो एफ एक्स जो आपके पास ये है, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर क्यूब माइनस 2x+1। अब आपसे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं। तो जैसे रियल रूट आपको बोल देगा इसमें कि 4 है, या पूरा 5 भी हो सकता है, कि 5 है, 3 है, 1 है, या, है ना। सो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में आते हैं, तो या तो 2 होंगे या 4 होंगे, या, है ना, 0 होंगे।
1 3 5, चलो अभी के लिए मैं 4 भी एक ऑप्शन डाल देता हूँ, या 0 कर दूँ, चलो 4 ठीक है। तो आप बताइए इनमें क्या ऑप्शन करेक्ट है, इस पॉलिनोमियल के पास कितने रियल रूट है, आराम से सॉल्व करो और बताओ, क्योंकि एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, जरूरत पड़ेगी। सो आप सॉल्व कीजिए और बताइए आंसर क्या है, कि इस पॉलिनोमियल के पास कितने रियल रूट है। नहीं हो रहा है फिर मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये सब प्रैक्टिस करो। मेनली जो थ्योरम्स हमने अभी तक लास्ट क्लास में जितनी थ्योरीज पढ़ी हैं अब तक कैलकुलस की, तो वो आपको यूज़ करके ये सब सॉल्व करना है, और एंट्रेंस निकालने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको ठीक करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करके ही आएगा। है ना, कितना बोल रहा है, दिस हैज रियल रूट, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं, द नंबर ऑफ रियल रूट्स। निकाल पाओगे या मैं सॉल्व करूं? सर 3। 3, बाकी लोग क्या एग्री करते हैं आप लोग? यस सर 3 आएगा। ठीक है ना, तो मैं सॉल्व करूं आगे बढ़ूं, समझ आ गया ना सबको? सॉल्व कर दीजिए, कर दूं, चलिए। हो गया है, कर हाँ दीजिए। देखिए, तो इसमें क्या है ना, तो रफली आप कोशिश कीजिए ग्राफ ड्रॉ करने का, इससे ही आपको आइडिया मिल जाएगा। तो रफली हम लोग ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। हालांकि ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही, है ना, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में एक कम से कम एक रूट तो होगा ही। सो एफ डैश एक्स निकालेंगे, सो 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक, -2, यही बनेगा डेरिवेटिव। अगर इसको हम फैक्टराइज कर ले, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो 5 दूने 10, 3 का डिफरेंस है। सो 5x4 प्लस 5x स्क्वायर -2x स्क्वायर -2, सो 5x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1, -2 कॉमन लेंगे x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 और 5x स्क्वायर -2, तो ये आपका एफ डैश एक्स है। जब एफ डैश एक्स को आप 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से ये तो 0 होने से रहा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 होगा, तो प्लस माइनस आयोटा आएगी, मुझे रियल चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी ±√2/5, ये आ गई। तो ये पॉइंट है जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 है, ±√2/5 पे। अब आप क्या करोगे, तो आप साइन स्कीम देख लो, एफ डैश एक्स का क्या है। सो साइन ऑफ एफ डैश एक्स हम चेक कर लेते हैं। सो -∞ +∞, बीच में -this। हालांकि ये क्वेश्चन मैं एक बार क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, दूसरे सेंस में, मैक्सिमम मिनिमम मैंने पूछा होगा आपसे इस पॉइंट पे। तो इसमें क्या होगा, आप फैक्टराइज करेंगे, तो जब x की वैल्यू इसमें लेंगे आप, है ना, सो ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। सो ये आ जाएगा। सो रफली अगर इसका आप ग्राफ स्केच करेंगे इस फंक्शन का, सो क्या बनेगा देखिए। तो जैसे मान लो मैं अगर यहाँ लिखता हूँ कि ये है, सो -√2/5 और यहाँ +√2/5, यही है। सो यहाँ से होना क्या है, ये और डिग्री पॉलिनोमियल है,
ये क्रिटिकल पॉइंट। तो आपको दो चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेगी कि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आपको ये डिसाइड जस्ट ये करना है कि -2/√5 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, फंक्शन की वैल्यू, और ये +√2/5 पे बस मुझे देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके हिसाब से आगे प्रोसीजर होगा। तो इस पे तो मुझे लग रहा है पॉजिटिव ही होगा, है ना। फिर भी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसे क्रॉस करेगा ना। तो मेनली आपको ये डिसाइड करना है क्योंकि ये यहाँ से जाएगा यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही होना है। अब मेनली इस पॉइंट पे आपको चेक करना है क्या होगा। सो मेनली इस पॉइंट पे देखिए फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, पुट कर लीजिए। सो पुट करेंगे आप उसमें तो आएगा, स्क्वायर करेंगे 2/5, फिर स्क्वायर 2/5, सो 4/25, और आगे आ जाएगा आपके पास +2/5 -2, और इनटू में रहेगा ये √2/5, और आगे है +1। एक बार चेक कर लीजिए पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये नंबर बस देखना है आपको क्या होगा, ठीक है। यहाँ भी चेक कर सकते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है ये पॉजिटिव आएगा, तो ये भी चेक कर सकते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार चेक कर लीजिए आप। तो मतलब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ग्राफ कैसे मतलब एक सक्सेस के ऊपर से जाएगी या नीचे से जाएगी, ये डिसाइड करना है आपको। बताइए चेक करके ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। एलसीएम ले लीजिए 25। नेगेटिव आएगा ये नेगेटिव है पक्का, देख लीजिए। सो अगर ये नेगेटिव है तो ये वाली क्वांटिटी इसे कह रहे हैं नेगेटिव है, और ये क्या आएगी -2/। सो नेगेटिव 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 पॉजिटिव, मुझे लग रहा है ये भी नेगेटिव आएगी क्या, चेक कीजिए। पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, एक बार बाकी लोग वेरीफाई करो। मेनली क्या देखना है, जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आप कैलकुलेटर देख सकते हैं, है ना, यूज कर सकते हैं अभी के लिए। सो इसमें पुट करना है, इसमें फंक्शन में, डेरिवेटिव में नहीं, फंक्शन में। सो आपको ये फंक्शन में पुट करने हैं। अच्छा माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस की वजह से ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव। देखिए तो अगर ये पॉजिटिव आया और यहाँ से जाएगा आपके पास, और तो मैं रफली ड्रॉ कर देता हूँ, देखो। सो मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है ना। सो इस नंबर में डिक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग है। सो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज किया, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज किया, इस तरह से हो जाएगा अगर पॉजिटिव है तो। सो ये फंक्शन का रफली ग्राफ है, और इससे आपको इजीली दिख जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। सो पॉइंट ऑफ ये लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और ये चूंकि और डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितने रूट्स हैं इसके पास, आप लोगों ने 3 कैसे कह दिए। अच्छा नेगेटिव था ना, सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव ना, तो अगर नेगेटिव है तो नीचे जाएगा फिर, ठीक है। सो इसका मतलब सर है, हम डिस्कार्टेज रूल से बनाए थे हाँ ठीक है, क्योंकि देखते हैं रुकिए अभी। इस ये पक्का श्योर है ना आप, ये नेगेटिव है, मैं खुद चेक कर लेता हूँ। जी सर, नेगेटिव ही आ रहा है। नेगेटिव, हाँ फिर तो ठीक है, नेगेटिव है तो ये नीचे जाएगा। अगर इसमें वैल्यू फंक्शन की मैं जो बनाया था अभी वो पॉजिटिव के लिए था, तो अगर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको अगर ये नेगेटिव होती है तो यहाँ पे ऐसा ग्राफ होगा, तो ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके पास 3 रियल रूट है। अच्छा आप लोग क्या उसमें प्लस माइनस साइन चेक किए थे, बट वो एग्जैक्ट रूट नहीं बताता, वो आई थिंक मैक्सिमम रूट्स बताता है एट सर मोस्ट। एफ एक्स का साइन चेंज के देखेंगे, एफ माइनस एक्स का देखे और फिर उस हिसाब से वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूट्स बताएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव रूट्स बताता है। पक्का। हम्म नहीं अगर मैं ऐसा फंक्शन वहाँ फेल हो जाए तो वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूट्स नहीं बताता, जो आप सोच रहे होंगे कि इसमें प्लस प्लस माइनस प्लस ऐसे कर रहे होंगे, फिर आप एफ एक्स को -x रख दिया, ये आप एफ एक्स में देख रहे होंगे, फिर x को आपने -x रख दिया, यही कर रहे हो आप। यस सर। तो इसमें आप माइनस रख दोगे तो ये नेगेटिव आ गया होगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, वन यही ना। यस सर। तो यहाँ कितनी बार साइन चेंज हुआ, 2 बार नीचे एक जैसे ये एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 2 पॉजिटिव है और यहाँ पे एक बार नेगेटिव है ना। नेगेटिव
निगेटिव, हाँ। तो यहाँ पे कोइंसिडेंट एग्जैक्ट आ गया, बट दिस विल नॉट गिव यू एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूट्स। मैं आपको कुछ पॉलिनोमियल बता देता हूँ जहाँ पे आप चेक करो एग्जैक्ट मिलेगा। चलो जैसे अगर मैं लिखता हूँ मतलब ऐसे काउंटर एग्जाम्पल है इसके, जरूरी नहीं वर्क करेगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है ना, तो ये तो x माइनस 1 होल स्क्वायर ही है। तो यहाँ पे कितनी बार साइन चेंज होगा आपका, देखिए इसमें बताइए, इसमें वर्क करेगा आपका फॉर्मूला? इसके पास कितने रूट्स हैं, चलो इसी में चेक कर लेते हैं। आपके रूल के हिसाब से कितना आएगा, प्लस माइनस प्लस एफ एक्स में, और आप माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस। तो आपके हिसाब से कितने रूट्स आने चाहिए इसके पास? तो निगेटिव रूट 0 हो जाएगा, हाँ, पॉजिटिव रूट कितने होंगे? पॉजिटिव रूट 2, लेकिन इसके पास कितने पॉजिटिव रूट हैं? 2, कहाँ है दो, बताओ निकाल के, कौन से दो हैं? 1 and 1। तो 1 and 1 दो हो गया। अगर मुझसे पूछता है कि हाँ, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो कितने बताएंगे आप, दो बताएंगे एक बताएंगे? हम तो 2 बताएंगे। तो गलत होगा ना आंसर, दो कैसे हो गया? इंक्लूडिंग मल्टीप्लिसिटी बोलेगा और बोलता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स कितने हैं। तो तब तो एक होगा, कंक्लूजन डिस्टिंक्ट ये, रूट। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, कंक्लूजन ये जो आप यूज कर रहे हैं वो यहाँ वर्क कर रहा है, हर जगह वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना? जो डिस्कार्टस रूल बताता है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स बताता है, सो दैट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स बताता है कि इतने मैक्सिमम होंगे, उससे कम ही होगा। ऐसे बहुत सारे हैं कि आपके जो जो आप रूल लगा रहे हो उससे 5 आएगा, एक्चुअल में 2 ही होंगे, ऐसे भी बहुत सारे फंक्शन हैं, अभी शायद इसी में मिल जाए आपको, है ना? सो दिस इज नॉट यस ऑलवेज सर, करेक्ट, मैं वो आपके, बात है। हाँ। वो तो आप सही बोल रहे हैं, वो मैक्सिमम नंबर रूट, उसके बाद फिर हम क्रॉस चेक करते हैं उसको। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आप ऐसे नहीं बता सकते हैं ना, जैसे यहाँ पूछेगा ये तो लगे ऐसे में रैंडमली एग्जांपल लिख दिया कि यहाँ पे वो मिल गया। ऐसे भी रूट्स होंगे जहाँ पे रूट्स एक्चुअल 2 ही हैं, लेकिन इसका आंसर वो 5 बताएगा, वो कि 3 नेगेटिव 2 पॉजिटिव है, एक्चुअल होगा कि 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव होगा, ऐसा भी हो सकता है। सो दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स है उसके पास, ठीक है? बट वो एक आइडिया मिल जाता है, उससे आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली। एनीवे, जैसे यही क्वेश्चन है, अब इसको अगर मैं इस पे ऑप्शंस बना दूं आपके लिए, देखो ये सिंपल प्रैक्टिस के लिए कहीं से क्वेश्चन उठा सकते हैं आप। जैसे मैं यही वाला क्वेश्चन उठा लेता हूँ, इस पे अगर मैं ऑप्शंस बना दूं आपके लिए, जैसे ये सब क्वेश्चंस हैं कुछ, आप सिंपल इसको प्रैक्टिस कीजिए, अगर सॉल्व कर पाएंगे तो यहाँ से सिंपल क्या आएगा। तो पहला मैं ऑप्शन बना देता हूँ, पहला ऑप्शन है कि f इज डिफरेंशिएबल एट, अच्छा ये तो आप जानते होंगे, -1, b f is differentiable at x is equal to 1, जैसे इसने पूछा है f is differentiable at x is equal to 0। c आपके पास आएगा f डबल डैश -1 एग्जिस्ट। सोचिए बताइए क्या क्या करेक्ट होगा। देखो ट्राई करना अच्छी बात है, गलतियां करना भी अच्छी बात है, गलती करने में कोई बुराई नहीं है, आप सीखेंगे तो गलतियां होंगी, मिस्टेक्स होगा, इट्स ओके, बट ट्राई जो नहीं करते हैं तो उनका कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, है ना? कहते नहीं, गुमराह वो घर से निकले ही नहीं, तो ये वो लोग हैं जो कोशिश ही नहीं किए, तो वैसे हैं। सोच के बताइए, 4 ऑप्शन, ये क्वेश्चन सिंपल सब्जेक्टिव था, लेकिन यही एग्जाम में अगर आएगा तो इस तरह से फ्रेम कर दिए जाएंगे। MSQ है ये, कि फंक्शन -1 पे सर लास्ट डिफरेंशिएबल। क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 3 आया ना? हाँ हाँ जी जी, आप सही था आंसर, तो आंसर 3 आया, मगर यहाँ पे वो वर्क कर रहा है, बट मे नॉट वर्क एवरीवेयर, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर 3 था, क्योंकि हम लोग यहाँ देखा है कि इसके पास फंक्शन के पास 3 रूट्स हैं। ये बताइए सोच के आप लोग कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है -1 पे, 1 पे, 0 पे, या डबल डेरिवेटिव -1 पे एग्जिस्ट करेगी? डिफरेंशिएबल एट 0।
ठीक है, MSQ है, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। तो बाकी लोग भी भाई बताओ भाई, तुम लोग भी। हाँ सर, डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि मॉड ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होता है और x+1 भी डिफरेंशिएबल है ना? लेकिन mod x तो डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ वो नहीं होता, लेकिन कहते जो फंक्शन जैसे पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल का अगर मॉड है तो वो डिफरेंशिएबल होता है, नहीं, बिकॉज कैसे? एक्स एक्स जो है ना, एक्स स्क्वायर कुछ भी क्वांटिटी होगी वो तो पॉजिटिव हो जाएगी हम्म, अगर। ठीक है, आप अपने लॉजिक को कोशिश करो, अपने तरीके से आप बताओ इनमें क्या क्या ऑप्शन करेक्ट है। ये MSQ है, तो जिनका जो भी आ रहा है बताइए, आपको क्या लगता है कौन कौन सा ऑप्शन इन चारों में से करेक्ट होगा। सो दैट एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको समझ आएगा ना अभी कहाँ कमी है, आप सही डिसाइड कर पा रहे हो या आप गलत डिसाइड करो, कैसे पता चलेगा। और MSQ में क्या है कि ऑल करेक्ट चूज करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। आपको 4 करेक्ट है, आपने 3 चूज किए, मार्क्स नहीं मिलेंगे। 3 करेक्ट है, आपने 4 चूज कर लिए, तब भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है गेट जैम दोनों में। तो आपको ऑल करेक्ट चूज करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। ये है। यहाँ पार्शियल मार्किंग भी नहीं है कि 3 करेक्ट था, हमने 2 करेक्ट चूज किए तो उसकी मार्किंग नहीं है यहाँ पे। बताओ भाई, सोच के बताओ सब लोग। तो ये सब कि ABCD में से आपको क्या लगता है कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मे बी मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। -1 पे डिफरेंशिएबल आ रहा है। तो A करेक्ट है आपके हिसाब से, और क्या क्या करेक्ट है? ए एंड सी तो करेक्ट है। A एंड C तो ओके है, बाकी देखिए, तो यहाँ पे जो फंक्शन मेरे पास है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x² - 1 को x+1 x-1 लिखा जा सकता है। तो ऐसा है x+1 mod x+1 mod x-1। क्योंकि x+1 के साथ mod x+1 है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि ये अगर आप चेक कर सकते हैं, हम लिखा था x mod x इज डिफरेंशिएबल एट 0, तो उसी रूल से ये जो f होगा दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1। उसकी वजह ये है कि mod x+1 के साथ x+1 है, तो ये 0 कर देगा ना इस पॉइंट पे, तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जैक्टली 0 आ जाएगी इसकी वजह से, है ना। तो वैसा होगा, चेक कीजिए। और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। हम लोग मैथमेटिकली भी दिखा सकते हैं अगर आप चाहो तो, हम है ना। सो हम कैसे बोल रहे हैं डिफरेंशिएबल है, तो f'-1 एग्जिस्ट करेगी। कैसे डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पे, तो f'1 एग्जिस्ट नहीं करेगी। कैसे डिफरेंशिएबल है f'0 पे, तो f'0 एग्जिस्ट करेगी। सो अगर आप खुद वेरीफाई करके देखो, जो डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन है, डेरिवेटिव का डेफिनेशन है, उसको यूज़ कीजिए। नहीं कर पा रहे मुझे बताइए, मैं सॉल्व करता हूँ। अगर किसी पॉइंट पे आप चाहते हैं चेक करके बताऊँ तो बताओ किस पॉइंट पे चेक करूँ, नहीं तो खुद भी कर सकते हैं आप लोग, और नहीं कर पा रहे तो बताइए। अब रह जाता है यहाँ पे डबल डेरिवेटिव का। सो इसको अगर आप ओपन करेंगे, ठीक है जी, 1 पे कर दीजिए सर। किस पे? 1 पे। तो 1 पे अगर आप चेक करेंगे, जैसे मैं अगर सिंपली f'1 निकालूं तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस f1 अपॉन x-1। ये f'1 का डेफिनेशन है।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। सो लिमिट x टेंस टू 1, अब ये 1 के नेबरहुड में फंक्शन है, तो एफ एक्स क्या है मेरे पास, x प्लस 1 मॉड x प्लस 1 मॉड x माइनस 1 माइनस f1, इसमें x को 1 रख दीजिए 0 आ जाएगा, अपॉन में x माइनस 1 है। अब आप इसको ओपन करेंगे दो पार्ट में, क्योंकि मॉड कब ओपन हो सकता है, मेनली हमें इसकी लिमिट चेक करनी है। सो एक केस में ये +1 देगी, एक केस में -1 देगी। तो होगा क्या, आप 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालिए। तो इसी को मैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो जब x 1 से कम है तो x माइनस 1 नेगेटिव हो जाएगी, और जब x माइनस 1 नेगेटिव है तो मॉड हटाएंगे तो बाहर एक माइनस का साइन आ जाएगा। सो यहाँ रहेगा x प्लस 1 मॉड x प्लस 1, और ये माइनस में आ जाएगा x माइनस 1 मॉड हटने के बदले। तो मॉड क्यों हटा दिया हमने, क्योंकि x माइनस 1 नेगेटिव हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट पे, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और x को आप यहाँ 1 रख दीजिए, तो 1 प्लस 1 2 2, तो ये आएगा -4। सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट निकालिए तो कितनी आएगी, 4 आएगी। तो कहने का मतलब जो है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पे ये आएगी, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आप निकालिए 4 आएगी। तो ये -4 आया, ये 4 आया, दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। चेक कीजिए डिफरेंस कहाँ आएगा, जब x टेंस टू 1 प्लस लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस कैंसिल, तो यहाँ 2 × 2 4 आ जाएगा प्लस में। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पे -4 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 पे 4 है, तो 4 -4 दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये जो लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट, एंड दैट्स व्हाई फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। ओके जी, अब -1 पे डिफरेंशिएबल तो है, तो डेरिवेटिव निकाल लीजिए, अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं फोर्थ पार्ट के लिए अगले पेज पे सॉल्व करता हूँ। देखो, तो जो एफ एक्स मेरे पास है, ये है x प्लस 1 मॉड x प्लस 1 मॉड x माइनस 1। अब इन्होंने क्या कहा, हमें किस पॉइंट पे चेक करना है, f डबल डैश -1 की बात करनी है, तो इसको चेक कर लो। सो x लेस देन, अगर क्या होगा, एफ डैश एक्स निकालोगे कितना आएगा। सो इसमें पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, इस चीज़ को हम पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक कर सकते हैं आप, सो ऐसा होगा -1 1, ठीक है। तो इसको आप ब्रेक कर लो पार्ट्स में, फिर देखो क्या ग्रेटर देन 1 के लिए x प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू x माइनस 1 आ जाएगा फंक्शन। जी जी, जैसे एक -1 ले लेते हैं, फिर -1 से 1, एक मोर देन, यही 3 पार्ट बनेंगे इसके हिसाब से, दोनों मॉड खोलेंगे तो जब आप -x लेस देन -1 लेंगे तो इधर दोनों नेगेटिव रहेगा, राइट। सो नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1। जब -1 1 के बीच लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, सो माइनस में आएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 1, और जब x मोर देन इक्वल टू 1 लेंगे तो दोनों पॉजिटिव, ठीक है, तो यही आ जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे दिस इनटू क्योंकि मोड के अंदर x स्क्वायर था ना, तो दो ही केस, एक मोड है लेस देन ग्रेटर देन 1, मोड x लेस देन 1, दो केस ही बनता है, तो इसीलिए ऊपर नीचे सेम आया फंक्शन। जी जी, ठीक है। मोड के अंदर x, तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि अब आप देखो एफ डैश एक्स निकाल लो। सो सिंपली मुझे एक्चुअली -1 पे डिफरेंशिएबल है, ये पता है, तो अभी मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इस पर्पज से कि मुझे -1 पे चेक करना है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकाल लो, तो उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए आप। अब प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा आपको इन सब में, है ना, प्रोडक्ट टू लगा के डिफरेंशिएट कीजिए। तो जैसे मैं अगर x प्लस 1 को, तो 2 टाइम x प्लस 1 x माइनस 1 एज इट इज़, फिर हम लोग x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो x प्लस 1 होल स्क्वायर रहेगा, सेम यहाँ पे भी आएगा 2 टाइम x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एंड प्लस में x प्लस 1 होल स्क्वायर, यही रहेगा ना, देख लीजिए। तो अब बीच में क्या आएगा, बस यही -2 टाइम, सब माइनस हो जाएगा जस्ट, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ये माइनस
पूरे का माइनस लगा सकते हैं या बीच में माइनस लगा लीजिए, जैसे आपकी मर्जी है। सो बीच में माइनस लगा लीजिए, ये आ गया। सो कब है ऐसा? ये वाला पार्ट जो है ये फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं था, तो 1 पे डिफरेंस यहाँ तो ठीक है, एक्स लेस देन -1 है, यहाँ एक्स मोर देन इक्वल टू -1 है, लेस देन 1 होगा, और एक्स मोर देन मैंने 1 को हटा दिया इसमें से। क्यों हटा दिया? क्योंकि मुझे पता है कि f'1 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, तो ये हम जानते हैं, इसलिए 1 को हमने यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि 1 पे डिफरेंशिएबल है ही नहीं, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो मेनली मुझे -1 पे चेक करना था। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए f, मैंने आपसे पूछा है f डबल डैश -1, तो ये होगा लिमिट x टेंस टू -1 f डैश x माइनस एफ डैश -1 अपॉन x माइनस माइनस, ये डबल डैश का डेरिवेटिव है, जैसे f डैश का डेरिवेटिव लिखते हैं आप लोग, है ना। है ना, जैसे हम लोग, अगर मैं आपसे पूछता कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ f डैश -1, तो ये तो आप लोग जानते हैं ना, x टेंस टू -1 fx माइनस f -1 अपॉन x माइनस -1, ये f डैश का है। उसी तरीके से यहाँ जब डबल डैश आ गया तो यहाँ डैश आ जाएगा, उसी तरीके से ये आ गया। अब आपको ये कैलकुलेट अभी आपने किया है, f डैश -1 क्या है, तो -1 यहाँ इक्वलिटी लगा रखा है मैंने, तो -1 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। f डैश x अब आपको दो पार्ट में सॉल्व करने होंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। देखिए होगा क्या, तो ये वाला रिड्यूस हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -1, ये वाला क्वांटिटी 0 हो जाएगा, इसमें x को जो ही -1 है, ये 0 0 तो टोटल 0 हो गया, तो ये बचा f डैश x अपॉन x -1, अच्छा x माइनस -1 x प्लस 1, ठीक है। अब होगा क्या, दो पार्ट में करेंगे आप, एक बार राइट हैंड लिमिट, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे ये आएगा, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम दिस बनेगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जब -1 रखेंगे तो एक बार पॉजिटिव आएगा, एक बार नेगेटिव आएगा, तो -1 + 2 4 आ जाएगा। तो यहाँ दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, एक बार 4 आएगा, एक बार -4 आएगा। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, है ना, तो +4 आएगा, लेफ्ट हैंड में -4 आएगा, लेफ्ट हैंड में +4 आएगा ना, राइट हैंड में क्या आएगा -4, देख लीजिए एक बार सॉल्व करके, तो एक में 4 एक में -4 आएगा, चेक कर लीजिए, तो इसका मतलब दिस लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, ये डज नॉट एग्जिस्ट। एक बार वेरीफाई कीजिए आप लोग खुद से, है ना, लेफ्ट हैंड 4 आएगा, ठीक है ना। यहाँ है 4, यहाँ पे -4 आ जाएगा, तो उससे तो ये दोनों अलग है ना, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो वैसा यहाँ पे हो नहीं रहा, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, आप लोग सही बता रहे थे। यहाँ से इस क्वेश्चन में डी गलत है, ये जो क्वेश्चन था इसमें आपका डी रॉन्ग है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डिफरेंशिएबल है 0 पे, यस, 1 पे डिफरेंशिएबल है नहीं, ये तो ए और सी करेक्ट है, जिन लोगों ने ए सी बताए थे, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, तो वैसे आपको सॉल्व करना है। कोई डाउट है किसी को, पूछिए। तो ये सब आप सॉल्व करेंगे आपको समझ आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये हमने कुछ दिन पहले भी आपसे पूछा था, देखिए तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, हालांकि फिर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको एज ए ऑब्जेक्टिव अभी सॉल्व कीजिए। मैं अगर ऑप्शन बना दूं इसमें, ये fx है 3 टाइम x माइनस 2 की पावर 2/3 माइनस, ये क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ मैं, ऑप्शन ए है ना, जैसे f हैज़ 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, मैं ऐसा लिख दूं, ऑप्शन होगा f हैज़ ओनली 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, सी हो जाएगा f हैज मैक्सिमा, है ना। तो देखिए ग्लोबल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ग्लोबल क्यों लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्लोज्ड इंटरवल एज अ डोमेन है, तो ग्लोबल की जब बात करता है, ग्लोबल मिनिमा या ग्लोबल मैक्सिमा, तो ये क्लोज्ड इंटरवल है, यहाँ x है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों को इंक्लूड करना होगा, तो आपको देखना है कहाँ पे है। f हैज, यहाँ बताना होगा आपको, f हैज ग्लोबल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू, चेक कीजिए किस पॉइंट पे है, फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं लिख देता हूँ 20, एंड d
f has a global minima at x is equal to, बीच में जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा आपके पास 2 आएगा, मान लीजिए मैं 2 लिख दिया, सोच के बताइए क्या आंसर होगा। तो ये पहले भी क्लास में लिख चुका हूँ दूसरे टर्म्स में एक सेम क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए बताइए। इसमें गेट में भी एक क्वेश्चन आया, अभी गेट का क्वेश्चन लिखाऊंगा, गेट में इस तरह क्वेश्चंस आए हैं, मैं एक देख लेता हूँ, अभी आपको कराता हूँ गेट वाले क्वेश्चंस। सो Sir, option B, if has only two critical points. ओके, देन क्या क्या है वो दो क्रिटिकल पॉइंट, वो पॉइंट्स कौन से हैं? सर एक 2 है और एक सर 2 है और 10 होगा शायद, है ना? जी सर 10 है है ना? तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है 2 और 10 दोनों क्रिटिकल पॉइंट। बाकी लोग आंसर बता नहीं पा रहे, सिर्फ एक दो बच्चा ही है जो सॉल्व करता है, और मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। तो बताइए इसमें ग्लोबल मैक्सिमा क्या है, ग्लोबल मिनिमा क्या है, ये बताना है आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ग्लोबल मिनिमा, ये है। क्योंकि जो कॉमन सिलेबस है ये सब जैम गेट के कॉमन सिलेबस, तो कॉमन क्वेश्चन ही आते हैं सेम लेवल के। सर ग्लोबल मिनिमा 0 हो जाएगा। अच्छा, 0 पे ग्लोबल मिनिमा मिलेगा, ओके। तो आपको जब 0 आएगा, मैक्सिमा किस में मिल रहा है? मैक्सिमम वैल्यू 10 पे आ रहा है। अच्छा, यस मैक्सिमम सर 10 पे है ना? तो क्या करना आपने, देखो सिंपल मैं लॉजिक बता देता हूँ। तो आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये फंक्शन 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है ना? सो एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो 2 एक क्रिटिकल पॉइंट है। एंड दूसरी चीज, फिर एफ डैश एक्स को आप 0 पुट करोगे तो एक्स बराबर 10 आएगी। तो आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गया 2 एंड 10।
एंड अब जब ये क्लोज्ड इंटरवल गिवन हो तो एंड पॉइंट भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है, कोई भी एंड पॉइंट कोई भी पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है. सो यू हैव टू कंसीडर 0 2 10 20, ये 4 पॉइंट्स हैं. इन चारों पे आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी आप डिसाइड कर पाओगे. यहाँ कोई डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाना है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव से कोई टेस्ट नहीं लगाना, आपको सॉल्व करने हैं. सो यहाँ से f0 f2 f10 निकालिए, f20 निकालिए, और इसमें जो लार्जेस्ट आएगा वो मैक्सिमा है, जो स्मॉलेस्ट आएगा वो मिनिमा है. सिंपल लॉजिक है. तो जैसे ये लोग बता रहे हैं, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे चलो चेंज कर दूँ ऑप्शन, इन्होंने कहा कि ग्लोबल मिनिमा है 0 पे, मैं इनकी बात मान लेता हूँ. ग्लोबल मैक्सिमा है 10 पे. अब बाकी लोग वेरीफाई करो क्या ये सही कह रहे हैं. तो मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया ना, x बराबर 10 कर दिया, ट्रू हो जाएगा, 0 कर दिया मिनिमा. अब बाकी चेक कीजिए, 0 पे कितने वैल्यू आ रही है, 2 पे कितनी आ रही है, 10 पे कितनी आ रही जीरो है. पे आ रहा है सर, 0 पे वैल्यू मिनिमम आ रहा है, लेकिन जो और हाँ 10 पे सर माइनस निगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, यानी 10 पे मिनिमा है और ओके 2 पे मैक्सिमा है. ओके 10 पे मिनिमा है, 2 पे मैक्सिमा है, और मैक्सिमम वैल्यू जब देखते हैं तो वो आ रहा है F10 पे. F10 मैक्सिमम है, F0 मिनिमम है. कितना आ रहा है, 10 पे कितना आ रहा है, 0 पे कितना आ रहा है फंक्शन की वैल्यू. F10 4 आ रहा है, F0 माइनस 2.76 आ रहा है, माइनस 2.76. f2 कितना आ रहा है, F2 आ रहा है 0, और f20 कितना होगा, 2.6. बाकी लोग चेक कर लीजिए है ना. तो अप्रॉक्स कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं आप, ऐसा है तो ठीक है. अभी के लिए मान लेता हूँ सही बता रहे हैं, बाकी अपना लोग वेरीफाई करो है ना. अंधविश्वास गलत होता है तो खुद से आप चेक करो और देन बिलीव करो. जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो आप इजीली बता दोगे, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किए हैं. तो ये सब मैंने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ना. एक्स मॉड एक्स की वजह से 0 पे डिफरेंशिएबल है, एक्स माइनस 1 अकेला है, इसीलिए 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है. तो इसका सिंपल आंसर है कि डिफरेंशिएबल एट 0, नॉट डिफरेंशिएबल एट 1. क्योंकि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों 0 आ जाएगा 0 पे, इसकी वजह से यहाँ पे, ये नहीं कह रहा हूँ इस वाले पार्ट में. तो ये एक्स ना, इसको मॉड एक्स को राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों को 0 पे खींच के ले आता है, इसीलिए 0 पे डिफरेंशिएबल है, 1 पे नहीं है. तो इसका ये आंसर है. ये मैंने क्लास में डिस्कस किए थे कि एफ एक्स के पास 5 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो एफ डैश के पास एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट रूट होंगे. ठीक है ना, ग्राफ बना के आप देख सकते हैं. तो ये सब क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ मैं. ये आप लोग आई थिंक कर चुके हैं ना, किया है कि नहीं, बताइए इसका आंसर. ये तो सॉल्व कर पाएंगे आप. ये लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन होगा, और ये एल हॉपिटल रूल लगाने हैं आपको. सो आपको बताना है कि इसमें लिमिट का आंसर क्या आएगा. व्हाट इज आंसर फॉर द लिमिट इन दिस क्वेश्चन. यहाँ पे आपको लग रहा है ये क्या है, तो वो आर है एक्चुअली. ये बॉक्स इसलिए बन रहा है कि R2R एक फंक्शन है. ठीक है. सो इफ R2R एक फंक्शन है, और तो आपको बताना है कि इसका लिमिट क्या है, व्हाट इज आंसर ऑफ दिस लिमिट. सो इनडायरेक्टली आप ये समझिए, ऐसा है लिमिट x टेंस टू 0, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब एफ एक्स डी एक्स. ये क्वेश्चन है एफ टी डी टी ना, एफ टी, क्योंकि लिमिट में एक्स है इसलिए यहाँ एक्स नहीं लिखते हैं, लिमिट में एक्स है ना यहाँ, इसलिए एक्स नहीं है. सो आप एल हॉपिटल रूल लगाइए, सिंप्लीफाई कीजिए, आसान क्वेश्चन है.
-1 आ रहा है। ठीक है जी, तो -1 आ रहा है सबका। सो आगे बढ़ूं, ये सॉल्व करूं। तो यहाँ पे एक आपको पता होगा लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल साइन लिखाया होगा मैंने एक क्लास में। ठीक है भाई, सॉल्व करूं या आगे बढ़ूं? सर सिंपल सॉल्व कर दीजिए। एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। देखिए तो इसमें आप एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा समझिए, x टेंस टू 0 अगर 0 रखेंगे तो 0/0 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा बनेगा। अगर सिंपल एल हॉपिटल लगाते हैं, सो f(x³ इंटू 3x² माइनस f(x² इंटू 2x और x² का डेरिवेटिव 2x। क्या किया मैंने, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव किया। ये डेरिवेटिव आता है करना लोगों को ना। सो t की जगह अपर लिमिट एंड देन अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस t की जगह लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। अब अपॉन में x² का 2x हो गया। तो यहाँ से 2x कैंसिल भी कर सकते हो आप कॉमन लेके, है ना। तो यहाँ से x एक तो इस x को कैंसिल कर देगा और ये इसके पावर को कैंसिल कर देगा। अब x टेंस टू 0, तो x 0 नहीं है। तो जब 0 नहीं है तो tan t/t यूज कर लीजिए फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, अब इसको आप यूज कर लो। तो यहाँ से आएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये यूज करेंगे तो ये होगा tan था ना, tan x³ यही है, ft1t था ना, इंटू 3x है अभी, माइनस इसका यूज करेंगे सो tan x² इंटू जस्ट 2 बचा हुआ है। डिनोमिनेटर में 2 है तो इसको बाहर कर लो 1/2 करके, क्योंकि डिनोमिनेटर x कैंसिल कर दिया हूँ मैंने, तो हाफ हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो इसको सिंप्लीफाई अब करेंगे, सो x टेंस टू 0 है राइट। तो x टेंस टू 0 है तो यहाँ पे tan x³ की लिमिट 1 आएगी और ये 3x 0 कर देगा इसको। सो बाहर है हाफ, ये 0 हो जाएगा 1 इंटू 0, ठीक है ना, माइनस tan x² चूंकि x² टेंस टू 0 है तो यहाँ आप ये एल हॉपिटल आप लगा लीजिए फिर से, कोई दिक्कत, या वैसे ही सॉल्व कर लीजिए। tan x/x व्हेन x टेंस टू 0 1 होती है ना, तो जो कोई भी फंक्शन है तो ये 1 हो जाएगी इंटू 2। तो यहाँ से आ गया 1/2 इंटू -2, 0 है ना, ये 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो गया आपका -2/2 -1। चेक कर लीजिए। सो -1 इज़ फाइन। कोई डाउट है बताइए, पूछिए अगर कुछ पूछना हो तो। यहाँ fx वहाँ से यूज़ किया tan t/t और इसकी लिमिट 1 ही होगी, tan t/t t टेंस टू 0 इज़ 1, sin x/x x टेंस टू 0 इज़ 1, तो उसी तरह से tan भी हो जाता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है जो हमने पहले सॉल्व किए। मान लो इसे प्रूव करना है यहाँ पे, हालांकि जैसे आपको बोले प्रूव करो ये, तो कैसे आप प्रूव करोगे, आप प्रूव या ऑप्शंस, हालांकि आपके एग्जाम में ये ऑप्शन रखा रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एक स्टेटमेंट ये भी रहेगा। तो इसको प्रूव करना चाहो कैसे प्रूव करोगे, tan इनवर्स x मान लेंगे। हाँ fx को y tan इनवर्स x और सिंपली मीन वैल्यू थ्योरम लगा दीजिए, उससे आ जाएगा, है ना, आ जाएगा। सो यहाँ से ये 2 वेरिएबल नहीं पढ़ा हमने, ये आपने क्लास में हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, तो मुझे लगता नहीं इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। देख लो क्या आंसर आना चाहिए, ये क्लास में मैंने सॉल्व कराए हैं तो मोस्ट ऑफ यू यस मस्ट सर बी। कराए। सो आपको देखना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव की भी बात कर रहा है ये। सो अब क्लास में मैं करवा चुका हूँ, एक बार देख लो, कंटिन्यूअस आया था। है ना, कॉन्टिन्यूस भी आएगा क्योंकि, है ना, कॉन्टिन्यूस तो है ही क्योंकि 0 की वजह से 0 हो जाएगा। तो ये f'(x) भी और f डैश डबल डैश कॉन्टिन्यू f'(0) एग्जिस्ट करेगी, तो f'(0) जब मैं निकालूंगा तो fx माइनस f0/x तो कट जाएगा, तो ये भी ओके है। f'(0) ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। x कॉन्टिन्यूस है 0 पे, तो f'(0) एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो कॉन्टिन्यूस कैसे होगी, चेक कर लो एक बारी। अच्छा f'(x) कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है, 1 मिनट, हमने fx कॉन्टिन्यूस लिखा ना, f'(x) के कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा है ये, मैं fx कॉन्टिन्यू देख रहा था, ये तो ओके है। f'(0) निकालेंगे 0 आ जाएगी, f'(0) आप निकालेंगे, सो लिमिट x टेंस टू 0 fx माइनस f0/x माइनस 0, ये सॉल्व कीजिए 0 आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है f'(x) कॉन्टिन्यूस है क्या, तो f'(x) डिफरेंशिएबल तो है 0 पे। अब f'(x) कॉन्टिन्यूस कब होगा, द लिमिट x टेंस टू 0 f'(x) इक्वल हो f'(0) के, तभी तो कॉन्टिन्यूस होगा।
तो ये तो 0 आ गया, तब आपको ये चेक करना पड़ेगा बस। तो एफ डैश एक्स निकालिए, क्या होगा 2x इंटू साइन 1/x, और नेक्स्ट टाइम एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x माइनस 1/x², एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये गलत हो जाएगा। पहले मैंने टिक कर दिया था क्योंकि मैंने सोचा एफ एक्स है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट 0, लेकिन एफ डैश एक्स था। तो एफ डैश एक्स में जब आप डेरिवेटिव करेंगे ना, तो यहाँ पे 2x इंटू साइन 1/x आएगा, तो वो तो 0 हो जाएगा x टेंस टू 0 पे। अगला टर्म जो आएगा प्रोडक्ट रूल से कि एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन 1/x का डेरिवेटिव कॉस 1/x, और 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x², एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा बस माइनस कॉस 1/x, और माइनस कॉस 1/x की लिमिट x टेंस टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिर्फ सी करेक्ट है यहाँ पे। ओके जी, तुम खुद सॉल्व करके देखो, sir. देन डिसाइड करो आप लोग। सो जैसे ये क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ये वन वेरिएबल है ना, तो इसमें मैं ऑप्शंस बना देता हूँ। देखो इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आएंगे तो कैसे आएंगे, इसी को मैं एज ए ऑप्शंस आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। सो जस्ट प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग खुलेंगे कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। ये कह रहा है कि एफ एक्स बराबर x³ + 3x + 2, तो इसको मैं ऑब्जेक्टिव बनाता हूँ। देखो सो इसको मैं ऑब्जेक्टिव में फ्रेम करूँ, सो ये बनेगा कि एफ एक्स है मेरे पास x³ + 3x - 2, x बिलोंग्स टू r। तो पहला कह रहा है सो दैट इक्वेशन एफ एक्स हैज ओनली वन रियल रूट, तो पहला तो वही हो गया कि एफ एक्स हैज ओनली वन रियल रूट। आपको ये चेक करना, मतलब प्रूव दैट, ठीक है ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऑप्शंस होगा ओनली वन रियल रूट, टू रियल रूट, नो रियल रूट, ऐसे लिखा रहेगा। सो ओनली वन रियल रूट क्यूबिक है, बी हो जाएगा एफ एक्स हैज 3 रियल रूट, ऐसा लिख देगा एक तो। फिर दूसरा कह रहा है फाइंड x0 इन द इंटरवल 0, 1 सच दैट टेंजेंट टू द कर्व y बराबर एफ एक्स हैज पॉइंट दिस पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। सो आपको बोल रहा है कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढो x0 जहां पे टेंजेंट का स्लोप उसके इक्वल हो जाए जो ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट होता है। तो क्या कहना चाह रहा है, तो जैसे मैं सी अगर लिखूं, सो यहां है देयर एग्जिस्ट x0 बिलोंग टू 0, 1 सच दैट, यहां हो जाएगा कि f डैश x0 इज इक्वल टू स्लोप ज्वाइनिंग पॉइंट्स 0, -2 and 1, 2, दिस इक्वल टू द स्लोप ज्वाइनिंग पॉइंट्स, हाँ स्लोप ऑफ लाइन है ना। जैसे ये ऑप्शन हो गया एक, तो इसको हटा देता हूँ ना, यही क्वेश्चन आप देखिए सॉल्व करके इसको। और डी है कि देयर एग्जिस्ट x0, यही ऑप्शन कॉपी कर देता हूँ। मान लीजिए 0 से, या लिख दो 1 से इन्फिनिटी सच दैट, सो ये लिख दो ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, अब इसको यहाँ रख दो, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन है। अब इससे सोचिए चारों ऑप्शन में क्या ट्रू होगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो ऐसा बना देगा आपके लिए कि ये फंक्शन है x³ + 3x + 2, यही था ना। सो x³ + 3x - 2 ना, x³ + 3x - 2, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग, ये इजी है। पहले नंबर ऑफ रूट डिसाइड कर लो कितना होगा। है ना, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 1 रूट आएगा नहीं, तो यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है वो रूल, लेकिन माइनस रखेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, है ना।
तो यहाँ से पता चल रहा है मैक्सिमम एक ही रूट होगा, तो 3 तो हो नहीं सकता, तो ऐसे आउट हो जाएगा, वैसे भी देख सकते हैं। और बाकी आप चेक कर लेंगे ना, तो एफ डैश एक्स निकालिए, उसका स्लोप तो पता ही है y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एफ डैश एक्स को इक्वल पुट कर दीजिए y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, उससे आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना सॉल्व, देख लेना क्या सही है। तो जैसे प्रूव कर दे, पहला तो ओके ही होगा, दूसरा गलत होगा, तीसरा चौथा देखना पड़ेगा आपको कि ऐसा ये 0 1 में मिल रहा है या 1 से इन्फिनिटी में मिल रहा है या बाहर मिल रहा है। हो जाएगा भाई। जैसे इसको सॉल्व करेंगे थर्ड फोर्थ को, तो ये तो सिंपल है कि एफ डैश सर एक्स सी आएगा। है ना, एफ डैश एक्स कितना है 3x² प्लस 3, राइट, और इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस, तो y2 माइनस वाई वन 4 अपॉन x2 माइनस एक्स वन 1, सो हो गया 3x² इज इक्वल टू 1, तो x² इज 1/3, सो x इज प्लस माइनस रूट अंडर 1/3, है ना। सो 2 पॉइंट ऐसा मिल रहा है मुझे, तो एक मुझे देयर एग्जिस्ट चाहिए था, एक मिल गया था, काम हो गया। तो प्लस माइनस रूट 3 या 0 1 के बीच है ना, 1/√3, सो ये सी वाला आ रहा है, डी वाला गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से कर पाएंगे आप, इसे इजी है। तो जितने भी डिफरेंशियल के थ्योरम्स पढ़े हैं वो यूज़ कर रहे हैं कि आप कैसे यूज़ करके सॉल्व करेंगे। 2 वेरिएबल का है, ये 1 वेरिएबल का है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़े से अलग है। सो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग सर क्या गेट आंसर। गेट का भी करवा दीजिए। हाँ हाँ, पहले इसको आप सॉल्व कीजिए, गेट वाले में ऑलमोस्ट लास्ट टाइम डिस्कस किया ही था हमने। बाकी आप इसको सॉल्व कीजिए, गेट वाला देखते हैं। आंसर बताइए इसमें क्या आंसर है, इसको सॉल्व करके। ऑप्शन ए डी। ए एंड बी, ओके। ए डी ए डी। बाकी लोग चेक कीजिए। सर ए तो ठीक है, डी का नहीं समझ में आ रहा। सी। अच्छा, आपका सी, ओके। सर मेरा ए गलत आ रहा ए गलत आ रहा है, ओके। है, 1 पे कॉन्टिन्यूस आ रहा है। ठीक है, तो एक कुछ लोगों का गलत आ रहा है।
बाकी लास्ट का हमने डिस्कस किया था गेट वाले ना, गेट वाले क्वेश्चन तो वही समझ जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट के 2-3 क्लासों में, बट ये वैसे ही है। देख लो इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। सो अगर मैं एफ एक्स को डिफाइन करूं तो एफ एक्स क्या बनेगा, अब ध्यान से देखो। सो अगर x जब 0 से 1 में है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। जब x 1 से 2 में है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। जब x 2 से 3 में है इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। और जब x 3 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। मैंने एफ एक्स को वैसे ही लिख दिया जैसे जी एक्स लिखा हुआ है सेम तरीके से, सो दैट आपको एडिशन में ईजी हो। अब x 0 से 3 में है तो कह रहा है एफ एक्स डिसकॉन्टिन्यूअस है पॉइंट 1 और 2 पे। अच्छा सम की बात कर रहा है ना, तो चलो मैं सम लिख देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ से अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स मैं लिख दूँ सो क्या बनेगी, सो दो फंक्शन का कॉमन डोमेन है, आप ऐड कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग वैल्यू पे। तो जब x की वैल्यू 0 से 1 में है तो x प्लस 0 x हो जाएगी। x की वैल्यू 1 से 2 में है तो x माइनस 1 ये भी x हो जाएगी। x की वैल्यू 2 से 3 में है तो ये आपका x हो जाएगी। x जब इक्वल टू 3 है तो ये 0 है और 3 है, सो ये 3 है एक्चुअली। ओके अब आप सोचिए, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव करके लिखूं फंक्शन को, तो ये कुछ ऐसा कह रहा है x है अगर x की वैल्यू 0 से लेके 3 तक है और 3 है जब x इक्वल टू 3 है। तो इसका ये मतलब मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये फंक्शन x है जब x 0 से 3 है। तो एट द एंड एफ एक्स प्लस जी एक्स एक्स के इक्वल आ गया जब x 0 से 3 में। अब आप देख लीजिए क्योंकि x 3 था तो 3 ही था। तो अब आप डिसाइड कीजिए क्या सर करेक्ट है। ऐड करके x कैसे लिखे आप? x है जब 0 से 1 में है, x है जब 1 से 2 में है, x है जब 2 से 3 में है, तो ये x ही तो है तीनों केस में। और इनफैक्ट मैं यहाँ लिख दूं x है जब x बराबर 3 है, तो कोई इशू थोड़ी है क्योंकि 3 था। तो x यूनियन हो जाएगा, ये सब पे x ही है। सो फंक्शन इज x, x बिलोंग्स टू क्या होगा, तो इन सब का हमने यूनियन ले लिया, तो इन सब का यूनियन लेंगे तो यही आएगा। सो वट एवर एक्स यू चूज एफ एक्स की वैल्यू x ही आएगी। तो ये सब x ही तो है, तो ये x लिख दिया एक साथ और इन सब का यूनियन करके एक साथ लिख दिया, तो ये आ गया। अब फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है 1-2 पे नो, कॉन्टिन्यूअस है 0-3 पे यस, डिफरेंशिएबल नहीं है 0-3 पे, तो एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा बिकॉज आप चेक कर सकते हैं ना क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। सो डिफरेंशिएबल वंस बट नॉट ट्वाइस। अच्छा ओपन इंटरवल 0-3 लिखा है ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे एंड पॉइंट पे हम लोग, अगर एंड पॉइंट पे मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना हो, 3 के बाहर तो डिफाइंड ही नहीं है ये, तो मेनली मुझे देखना होगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है क्या, है ना। अगर मुझे मान लो राइट एंड पॉइंट है ही नहीं और ये ओपन दे रखा है ना, तो डिफरेंशिएबल वंस बट नॉट ट्वाइस। हाँ क्योंकि ये ओपन इंटरवल नॉट है ना, क्लोज नहीं है, ओपन है ना, तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा। डिसकॉन्टिन्यूस है ना, एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अगर आप ग्राफ बना लेंगे इसका तो ग्राफ क्या होगा 0 से 3 में ये हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे है ना, तो 0 से 3 में तो यहाँ भी 3 होगा। तो ये फंक्शन का रफली ग्राफ है। कॉन्टिन्यूअस 0 से है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ये गलत कह रहा है बी, है ना, डिफरेंशिएबल भी होगा 0 से 3 में। ओपन 0 से 3 में डिफरेंशिएबल होगा, क्लोज में नहीं होगा, ओपन में होगा डिफरेंशिएबल। तो कॉन्टिन्यूअस है नॉट डिफरेंशिएबल कह रहा है, तो ये गलत कह रहा है। गलत क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ ओपन 0 से 3 लिख दिया ना, ओपन 0 से 3 में डिफरेंशिएबल है, क्लोज में नहीं होगा। सो आपको याद होगा जब हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम लिखते हैं या रोल्स थ्योरम लिखते हैं, आपको याद है स्टेटमेंट, उसमें लिखता है कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड ए बी एंड डिफरेंशिएबल एट ओपन ए बी, यही लिखा आता है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि एंड पॉइंट पे राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो क्लोज्ड पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ओपन पे होगा। तो ये कह रहा है नॉट डिफरेंशिएबल, इसीलिए गलत है। डिफरेंशिएबल वंस बट नॉट ट्वाइस, तो अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगी, है ना, और उसके बाद तो वाई नॉट डिफरेंशिएबल ट्वाइस ऑन 0-3। एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा 1 और ट्वाइस डेरिवेटिव 0। हाँ चेक कीजिए,
कि x है ना, इनडायरेक्टली मान लो इसका नाम मैं अगर एच एक्स रख दूं, लेट्स से दिस इज एच एक्स, सो फंक्शन जो मेरे पास है इनडायरेक्टली, नाउ आई हैव एच एक्स विच इज एक्स, x belong to 0 to 3, so this function I have now। तो ये फंक्शन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगी, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे 0 आएगी, तो कह रहा है नॉट ट्वाइस, तो ये भी गलत कह रहा है, तो डी सही है सिर्फ। एक बार देख लीजिए और पूछिए अगर कुछ पूछना है तो। ठीक है ना, ये सिंपल एक फंक्शन में आ गया, ये आप देख ही रहे हैं यहाँ से। सो ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, इन्फिनाइटली मेनी टाइम डिफरेंशिएबल है इनफैक्ट। तो ओके सर ना, ये सब क्वेश्चन इतने आसान नहीं है। बाकी गेट वाला हमने कल क्वेश्चन लास्ट के कुछ क्लासों में गेट के ही क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, तो मैंने सॉल्व कर ही रखा है। ये सब भी आप, हालांकि ये कुछ नहीं, इंटीग्रल कराएं तो अभी बाद में करेंगे जब इंटीग्रल पढ़ेंगे। तो ये भी हमने सॉल्व किया था वहाँ पे, हालांकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ये डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन चेक कर रहा है आपसे कि आपको ठीक से आता है कि नहीं आता है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और ये सब का देख के बताइए क्या सही होना चाहिए। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, या तो आपको आता है या नहीं आता है, इसमें कोई बहुत खास कैलकुलेशन नहीं है, कंसेप्ट है बस इसमें। तो या तो आप लॉजिकली डिसाइड कर पाएंगे या नहीं डिसाइड कर पाएंगे। बताइए देख सोच के क्या होगा। फिर ऑप्शन बी। बॉम्बे। तो क्या कह रहा है, एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है इस तरीके से कि एफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है डिफाइंड ऑन 0 1, जाई 0 से 1 के बीच का एक नंबर है इस तरीके से कि एफ एक्स लेस देन एफ जाई है
और जो कि इक्वल है f0 के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1। तो ये क्या कहना चाह रहा है समझिए कि ये फंक्शन 0 पे और ये डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, और ये मान लीजिए 1 का इंटरवल है। तो अभी आप इसको समझिए, एफ एक्स इज लेस देन एफ जाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1, और जाई 0 1 के बीच का नंबर है। इसका क्या मतलब है, अब डेफिनेशन समझो कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आपके लिए कि एफ एक्स इज लेस देन एफ जाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन 0 टू क्लोज्ड 1, तो इसका कोई कंक्लूजन बताइए, इफ एंड ओनली इफ। ये डेफिनेशन है किसी का, किसका डेफिनेशन है ये, एफ एक्स लेस देन एफ जाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस, एंड जाई एक फिक्स नंबर है 0 1 के बीच का, कोई एक फिक्स नंबर है। तो इस किसका डेफिनेशन है ये क्या इंप्लाई करेगा ये स्टेटमेंट। एफ एक्स लेस देन एफ जाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1, 0 को छोड़ के बाकी डोमेन, इसका क्या मतलब हुआ। अरे किसी को तो पता होगा भाई, जाई इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन इंटरवल 0 1, 0 1 में ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है एक्चुअली, ठीक है। सो जाई इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन द इंटरवल 0 1, तो जाई कोई एक फिक्स नंबर है जिसपे मैक्सिमा मिल रहा है, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे और जाई पे इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, जाई पे भी डिफरेंशिएबल होगा, तो इसका मतलब जाई एक क्रिटिकल पॉइंट है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जाई इज अ क्रिटिकल पॉइंट। क्यों भाई क्रिटिकल पॉइंट क्यों है, किसी फंक्शन में मैक्सिमा मिनिमा जहाँ भी एग्जिस्ट करेगी गारंटी है कि वो क्रिटिकल पॉइंट ही होगा। मैं 0 1 को एक्सक्लूड करके बोल रहा हूँ, अगर 0 1 होता तो समझ आता, ठीक है ना। तो 0 1 के बीच का नंबर है ये, तो किसी इंटरवल में एंड पॉइंट के बीच का नंबर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो क्रिटिकल पॉइंट है। इसका क्या मतलब है, सो डेफिनेशन कहता है कि एफ डैश जाई 0 होगा, ठीक, क्योंकि इस पर डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव 0 है, तो जाई पे फंक्शन की डेरिवेटिव 0 है, और जाई पे अगर फंक्शन की डेरिवेटिव 0 है तो आप समझिए, अब इसको देखिए ध्यान से, और जाई पे और f0 पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। सो व्हाट डज इट मीन, तो पूछना क्या चाह रहा है कि x नॉट इक्वल टू जाई, ठीक है ना, देन f डैश जाई 0 होगा। अच्छा तो यहीं से मैंने प्रूफ ही कर दिया, सो मैं तो ये प्रूव कर दिया f डैश जाई 0 होगा, तो c तो ऐसे ही आउट हो गया है ना, c आउट हो गया ना, क्योंकि f डैश जाई को 0 होना पड़ेगा, क्यों, जाई इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्रिटिकल पॉइंट है तो f डैश डेरिवेटिव 0 होगी, तो यहाँ से ये मैंने प्रूव कर दिया लॉजिकली, तो c आउट हो गया। तो अब आप सोचिए एफ डैश आई 0 है, तो ए बी डी तीनों यही कह रहा है, तो अब आगे वाली चीज़ डिसाइड करेगा एफ डैश 0 एफ डैश 0 क्या है। अब सो डेरिवेटिव एट 0 क्या होगा, दैट यू नीड टू डिसाइड, और चूंकि एफ जाई इक्वल है एफ 0 के, अब आगे कंक्लूड करते हैं। देखिए आगे इन्होंने कहा है कि मुझे बोल रहा है कि जो एफ जाई है वो एफ 0 के इक्वल है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि 0 इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यही ना, इसका क्या मतलब बताइए, एफ जाई एफ 0 है ना, और एफ जाई हाईएस्ट वैल्यू अटेन कर रहा था, लेकिन 0 यहाँ एंड पॉइंट है, ध्यान ये रखना है कि 0 एक एंड पॉइंट है। सो एंड पॉइंट मे नॉट बी अ क्रिटिकल पॉइंट बट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है। अभी हमने क्वेश्चन देखा था एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमम वाला केस, 0 20 वाला क्वेश्चन जो था, 0 to 20 वाला केस था ना, तो वहाँ हो सकता है 0 या 20 में मैक्सिमा मिनिमा मिले, बट इट डज नॉट मीन कि वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो जब क्लोज इंटरवल डोमेन रहता है तो मैक्सिमम मिनिमा एंड पॉइंट पे भी मिल सकता है, लेकिन जाई चूंकि एंड पॉइंट था नहीं, इसने बता रखा था जाई इज नॉट एंड पॉइंट, तो ये गारंटी था कि जाई को क्रिटिकल पॉइंट ही होना पड़ेगा। 0 यहाँ पे एंड पॉइंट है, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट जाई हैज टू बी, ठीक है ना, जाई को क्रिटिकल पॉइंट होना जरूरी नहीं है, तो ये जरूरी नहीं कि एफ डैश 0 ही होगा, बट ये है कि 0 इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, 0 भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है यहाँ पे। अब 0 अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और जाई भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो इसका क्या मतलब हुआ,
और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो जीरो पे फंक्शन की जो भी वैल्यू रही होगी और जाई पे ही फंक्शन की वैल्यू सेम है मान लो, तो इसका क्या मतलब हुआ बताओ? क्या फंक्शन ऊपर जा सकती है जीरो के राइट में? अगर जीरो के राइट में फंक्शन अगर ऊपर जा सकती है, ऊपर अगर ऐसा हुआ यहाँ एफ डैश जीरो, ऊपर जाके फिर नीचे आ सकती है। हाँ मैं ऊपर का चेक कर रहा हूँ, एफ डैश जीरो मोर देन जीरो कब होगा? जब स्लोप पॉजिटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव है इसका क्या मतलब है ना? तो एक्स से ऊपर है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऊपर जाएगी तो जीरो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं रहेगी। तो इसका मतलब है कि जरूरी है कि फंक्शन जो है ये जो डेरिवेटिव ऐसे ही होगी, वो ऊपर नहीं जा सकती है जीरो के बाद। सो फंक्शन कैन नॉट गो, तो ये जीरो ही होना पड़ेगा ना, और ये डिफरेंशिएबल है तो नीचे ही आएगा एक्चुअली, फिर बाद में घूम के वापस वहां जाए अलग बात है, लेकिन ये जरूरी है ना। ऐसा ग्राफ हो सकता है रफली, मान लो जाई यहाँ पे है, लेट से जाई यहाँ पे है, जीरो यहाँ पे है, तो ग्राफ ऐसा रफली मान लो हो सकता है कि जीरो और जाई पे सेम वैल्यू है। तो ये जरूरी है कि स्लोप जो होगा जीरो पे वो नेगेटिव ही होगा, मतलब जीरो पे फंक्शन को डिक्रीजिंग ही होना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज जीरो इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो उससे ज्यादा किसी और पॉइंट ऑफ वैल्यू आएगी नहीं फंक्शन की। सो ये लार्जेस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है। सो इस स्लोप नेगेटिव हो। तो एफ डैश, तो जीरो पे स्लोप ऑफ टेंजेंट को नेगेटिव होना पड़ेगा, सो लेस देन और इक्वल टू, है ना। तो ये पॉजिटिव कह रहा है, ये गलत कह रहा है। जीरो होना कोई गारंटी नहीं है बिकॉज एंड पॉइंट है वो, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग होना जरूरी, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने जो डिसाइड किया सही डिसाइड किया था। सो जीरो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना, तो जीरो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो डिक्रीजिंग होना पड़ेगा। तो ये ग्राफ का शेप रफली मैंने रफली ग्राफ बना दिया आपके लिए, तो इस तरह से हो सकता है कि जाई पे और एफ पे फंक्शन जीरो पे फंक्शन वैल्यू सेम है, तो इस तरह का ग्राफ होगा। एनीवे यहीं स्टॉप करते हैं आज। तो आज मैंने बस आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जो डिफरेंशियल कैलकुलस में थ्योरी पढ़ा था। तो नेक्स्ट क्लास में कल मैं स्टार्ट करूंगा रिमान इंटीग्रेशन क्या होता है, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल उसके बाद करेंगे। रिमान इंटीग्रेशन जैम में नहीं है, सिर्फ गेट में है, ठीक है ना, रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन। सो नेक्स्ट क्लास में कल हम डिस्कस करेंगे वही चीज़। सो अभी बाकी लोग जा सकते हैं, डाउट वाले रुक सकते हैं। थैंक यू। बाकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।